स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बारे में हमें सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे मेटल्स की। तो सबसे फर्स्ट होती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है हमें वो दिखाई कैसे देते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड और कुछ गैसेस, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम, ये सारे सॉलिड होते हैं। मेटल्स कुछ हैं, हाई डेंसिटी होती है उनकी, इस तरीके से उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। जिस प्रकार हमें वो दिखाई कैसे देते हैं, फिजिकल स्टेट का सिर्फ मतलब यही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है पॉलिश करने के बाद वो चीज़ चमक जाए। मेटल्स आर हैव शाइनी अपीयरेंस, ये शाइनी होते हैं मेटल, सिर्फ यही है। सिल्वर जैसे होता है, जैसे सिल्वर और गोल्ड होते हैं, इनको शाइन किया जाता है, थोड़ा सा पॉलिश करते ये शाइन करने लगते हैं। इसके बाद है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब है हैमर की हेल्प से हम उनको शीट्स में ब्रेक कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि शीट्स बना सकते हैं उसकी बिना तोड़े उसको। इसके बाद है फोर्थ है डक्टिबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है हम उसको लंबी शीट्स के बाद उसको वायर्स में बना सकते हैं उसकी। मेटल्स कैन बी सॉफ्टन विद हीट एंड ड्रॉन इनटू द वायर्स, यानी कि हम उसकी वायर्स बना सकते हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड की वायर्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है हार्डनेस। ज़्यादातर मेटल जो है वो हार्ड होते हैं सिवाय सोडियम के। सोडियम को छोड़कर और पोटेशियम को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे मेटल ऑलमोस्ट हार्ड होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हैं तो मेटल ही। इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी जो है मेटल्स की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है और ये बहुत ही हैवी होते हैं, जैसे इरिडियम हो गया, ओस्मियम हैव द हाईएस्ट डेंसिटी, और लिथियम, सोडियम वगैरह की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, लोवेस्ट डेंसिटी होती है इनकी। इसके बाद हमारे पास आएगा कंडक्शन ऑफ हीट। ये है हमारे पास कंडक्शन ऑफ हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ऑल द मेटल, जितने भी मेटल होते हैं वो ज़्यादातर थर्मल यानी कि हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम जैसे सिर्फ इनकी कंडक्टिविटी में फ़र्क होगा, लेकिन ये कंडक्टर ज़रूर होंगे इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट के। तो ये हम स्टडी करेंगे कि इनकी रिलेटिव जो कंडक्टिविटी है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ मेटल। सारे मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि सारे के सारे जो हैं, जैसे सिल्वर इज़ एक्सपेंसिव देयरफॉर इज़ नॉट यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स। सिल्वर जो है वो भी बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली है, जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं कॉपर वायर्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनकी कंडक्टिविटी होती है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल्स का सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है, क्योंकि उनकी जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। सिल्वर का ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम और पोटेशियम का लो होता है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। जो जितना हार्ड होगा उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब है ये अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी लूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव आयन का साइन आ जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको कहेंगे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी सोनोरस। सोनोरस का मतलब है जब इसको हिट किया जाए तो हमें जो है कोई साउंड सुनाई दे, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्राइक ए हार्ड ऑब्जेक्ट और देयर सरफेस इज कॉल्ड सोनोरस, यानी कि हम उसको किसी चीज़ से हिट करें तो हमें वो सुनाई दे उसकी आवाज़। तो हम जो है ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं। उसका नेचर कैसा है, लस्ट्रस है, मेलेबिलेट है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, सोनोरस है, और जनरली फ्रॉम बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। इसमें देखेंगे कि ये सारी इसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने मेटल्स के लिए स्टडी की हैं। अब हम स्टडी करेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये है हमारे पास नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट है हमारे पास ये है फिजिकल स्टेट। सेम बिल्कुल वैसे ही नॉन मेटल हैं वो बहुत ही कम जो सॉलिड होते हैं वो ज़्यादातर गैसेस होती हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर बाकी सारे रूम टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं। सल्फर एक है नॉन मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है ना गैसेस स्टेट में, क्योंकि बहुत सारी जो नॉन मेटल हैं वो गैसेस होती हैं। अब देखेंगे नॉन लस्ट्रस, यानी कि इनको हम चमका नहीं सकते पॉलिश करके। मेलिएबिलिटी है,
डक्टिलिटी है, इसका मतलब हम इसकी शीट्स और वायर्स नहीं बना सकते। सॉफ्टनेस है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, इनको सिर्फ डायमंड को छोड़कर। डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, डायमंड इज़ वेरी हार्ड, इनफैक्ट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जनरली बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि कंडक्ट तो कर सकते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इसके बाद आता है हमारे पास जैसे डेंसिटी है, इसकी बहुत ही ज़्यादा लो होती है इन सब की, यानी कि जो नॉन मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। इसके बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका काफ़ी लो होता है, ये हम देखेंगे। अब ये हम स्टडी करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका काफ़ी लो होता है क्योंकि इनके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड्स की वो काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। ये है हमारी टेबल जिसमें एग्जांपल्स के साथ ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले है स्टेट ऑफ मैटर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्ट ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली हैं। तो ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।